बच्चे का जन्म होने का जब समय आ गया, लेकिन जानते हो भक्तों, पुत्र पैदा होते ही तो शुभ घड़ी होती है और कपूत पैदा होते ही तो अशुभ होने लगे। कंस का जन्म होने वाला है, क्या दशा है भक्तों कि बालक के पैदा होते ही और आंधी तूफान चमकी आकाश हिला और महाप्रलय दर्शन। घन घन करके घनी उगल पड़े, धड़कने लगी धुने धरड़ी की, आया उबाल तालाबों में हिलेगी पार जमुना। अब तो भक्तों कंस का जन्म हुआ। कंस का जिस समय जन्म हुआ है, कंसराज अब तो धीरे धीरे सियाना होने लगा। बचपन में न जाने कितने बच्चों को मार दिया, गौशालाओं को बिगाड़ दिया। कंसराज जिस समय पाप करने लगा है तो महात्मा लोग उसे समझाने लगे हैं, बेटा पाप न करो, नहीं माना है। लेकिन जानते हो तो कंसराज अपने पिता उग्रसेन के पास में पहुंचा, कहने लगा पिताजी अपने सर से मुकुट उतार करके हमारे सर पर रख दीजिए। उग्रसेन सोचने लगे कि जब ये राजा नहीं है तो प्रजा के लोहू पीने में कमी नहीं करता। कंसराज बोला पिताजी अपने सर से मुकुट उतार करके हमारे सर पर रख दीजिए, क्योंकि तुम नहीं जानते हो कि राज्य संभाला कैसे जाता है। कंसराज बोला पिताजी तुम नहीं जानते हो राज्य संभाला कैसे जाता है। अरे जब कोई किसी की ना माने तो हाल माने। इसलिए पिताजी अपने सर से मुकुट उतार करके हमारे सर पर रख दीजिए। महाराज उग्रसेन ने अपने सर से मुकुट उतार करके कंसराज के सर पर रख दिया। कंसराज राजा बन गया। एकदम से प्रजा के लोगों को जवाब दिया है, हमारे पिताजी बड़े समझदार हैं, इन्होंने हमको राजा बना दिया। अब आप एक काम करिए कि हमारे बाप का श्रृंगार करो। सभा में जितने बैठे थे सब चौंक गए कि बाप का श्रृंगार क्या होता है। महाराज उग्रसेन के हाथों में हथकड़ियां डाली जाती हैं, पैरों में बेड़ियां डाली जाती हैं और जाकर के कारागार में बंद कर दिया।
कंस राज राजा बन गया, नाना प्रकार से प्रजा के लोगों को कष्ट देता है, लेकिन मेरी समझ में तो केवल एक ही बात आई भैया।